Hello everyone, welcome to Project 12, which is a part of 25 topics, 25 projects SQL series. In this project, we are going to explore the concepts of Windows function, which is one of the most powerful tools in SQL. Here, we will cover 8 interesting queries that will help you get hands-on practice and truly understand how the window functions work in real scenario. Now, even though each project in this series covers a different SQL topic, but if you are a beginner, I'll still recommend starting from project 1. It will help you get comfortable with the basics before jumping into more advanced stuffs like this. Also, the database that we are going to use here today was built in the earlier projects. So if you haven't set it up yet, be sure to check out this project setup video. Okay, here I have showed how to create the database, how to create tables, how to insert the sample data. The link is given in the description as well as it is showing above also. And if your setup is ready, then quickly jump into the project site. So let's have a quick understanding about the Windows function. Windows function basically है क्या? So ये एक कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं across a group of rows. Okay, suppose you have a table called sales table. यहाँ आपके कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट है, अमाउंट है. अगर हम इस सेल्स टेबल पे ग्रुप बाय यूज करते हैं कस्टमर वाइज, राइट, देन व्हाट विल हैपन, सारे कस्टमर्स की ग्रुपिंग हो जाएगी. सो एलिस एक साइड आ गई, ठीक है, और इनका जो टोटल अमाउंट है, हियर इट इज अमाउंट, इनका जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा इनको और इनको सम करके, विच इज 300. देन बॉब है, राइट, बॉब किस में आ गया, बॉब सेकंड ग्रुप में आ गए, इनका जो टोटल अमाउंट है वो 200 है, वो यहाँ आ गया, राइट. सो इस तरह से जब हमने ग्रुप बाय यूज किया तो हमारी जो सेल्स टेबल थी वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द विंडोज फंक्शन, तो इसमें आपको एक और व्यू देखने को मिल रहा है, विच इज टोटल बाय कस्टमर. ठीक है, ग्रुप बाय में क्या हुआ था, ये दोनों रोज चली गई थी, ठीक है, 4 रोज में से 2 रोज ही हमें विजिबल थी. बट विंडोज फंक्शन अप्लाई करने पे सारी रोज एज इट इज रहती हैं, सारी रोज एज इट इज रहती है. यहाँ टोटल 4 रोज थे ओरिजिनल में, यहाँ पे भी टोटल 4 रोज ही है. हुआ क्या है, जो अमाउंट का सम आया था कस्टमर वाइज विच इज 300, वो यहाँ पे हर कस्टमर के सामने लिख दिया गया है along with their amount, along with their individual amount. ठीक है, सो हमने एक नया कॉलम बनाया, हमें एक नया व्यू देखने को मिला इस विंडो फंक्शन के थ्रू, और ये व्यू क्या कह रहा था कि कस्टमर वाइज जो टोटल अमाउंट है वो भी आप साथ के साथ लिखते हैं. ठीक है, ये है डिफरेंस ग्रुप बाय और विंडोज फंक्शन को जब हम यूज करते हैं. सो हम कह सकते हैं कि विंडोज फंक्शन ओरिजिनल रोज को भी मेंटेन रखती है, राइट. यहाँ पे हमारा जो पूरा डेटा है वो तो एज इट इज रहता ही रहता है, प्लस एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड हो जाता है, राइट, जैसे यहाँ पे ऐड हुआ टोटल बाय कस्टमर. नाउ स्ट्रक्चर विंडोज फंक्शन का देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने तरह के विंडोज फंक्शन हैं. सो द टाइप ऑफ विंडोज फंक्शन दैट वी हैव इज, फर्स्ट वन इज द रैंकिंग फंक्शन. रैंकिंग फंक्शन में रो नंबर्स, रैंक, डेंस रैंक एंड एन टाइप. नेक्स्ट है एग्रीगेट फंक्शन. सो एग्रीगेट फंक्शन में हम सम कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ रोज है उनका हमें सम करना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम निकालना है उन रोज में से, मैक्सिमम निकालना है, देन काउंटिंग करनी है. सो दीज ऑल आर द एग्रीगेट विंडोज फंक्शन. देन वैल्यू फंक्शन, फर्स्ट वैल्यू क्या है, पूरा हमने ग्रुपिंग कर दी है रोज की, उसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू क्या है, एनथ वैल्यू क्या है, कोई भी रैंडम बीच में से रो ले ली, 5th रो ले ली, तो हम बोलेंगे 5th वैल्यू क्या है, एनथ में एन के प्लेस पे कोई भी रो की वैल्यू हमको चाहिए हो सकती है. देन द नेविगेशन फंक्शन, इसमें आता है लैग एंड लीड. लैग मींस हमको एक्सेस चाहिए जस्ट प्रीवियस रो के डेटा का, ठीक है. लीड मींस हमें एक्सेस चाहिए जस्ट आफ्टर डेटा का, जो जिस करंट रो में है उसके आफ्टर जो रो आ रही है उसका जो डेटा है उसका जब एक्सेस हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लीड फंक्शन. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर पार्ट. सो स्ट्रक्चर और सिंटैक्स, बेसिकली हमको सबसे पहले यहाँ पे विंडो फंक्शन लिखना होता है, देन किस कॉलम पे हम उसे अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलम का नेम लिखना होता है,
नाउ ओवर लिखेंगे, ओवर मतलब कि आपने जो विंडो की स्लाइड थी वो ओपन कर दी और अब आप जो नया व्यू देखने जा रहे हैं उस व्यू पे ही आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। ओवर मीन्स आपने विंडो की स्लाइड ओपन कर दी और जो अब आपको व्यू दिखने जा रहा है, जो व्यू अब आप बनाओगे इस पैरेंथेसिस में, उस व्यू पे ही हमें वो विंडो फंक्शन अप्लाई करना है। सो हम वो व्यू कैसे बना सकते हैं, हम पार्टीशन करते हैं किसी कस्टमर वाइज या वट एवर रिक्वायरमेंट वी हैव, हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में क्वेरी वाइज देखेंगे अभी। देन हम उसको एक एलियास नेम दे देते हैं, राइट। और विंडो फंक्शन ये सारा कुछ हम लिखते कहाँ है, ये हम लिखते हैं सेलेक्ट के बाद, जहां हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसी में हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि जो हमारा आउटपुट आता है उसमें ये विंडो फंक्शन के जो एलियास नेम था ये हमारे पास आता है। That's why हम सेलेक्ट के जज्बात हमने सेलेक्ट कस्टमर प्रोडक्ट अमाउंट कॉमा विंडो फंक्शन एज टोटल बाय कस्टमर लाइक दिस, राइट। नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 1. So query number 1 says to get the rank of the customers by their total spending. हमें रैंकिंग देनी है कस्टमर्स को बाय देयर टोटल स्पेंडिंग। हमारे पास एक टेबल थी ऑर्डर्स टेबल, इसमें ऑर्डर आईडीज, कस्टमर आईडी, टोटल अमाउंट है, ठीक। तो हम कस्टमर आईडी वाइज टोटल अमाउंट निकाल लें। सपोज कस्टमर आईडी 101 ने जितना टोटल अमाउंट स्पेंड किया है, कस्टमर आईडी 102 ने जितना टोटल अमाउंट स्पेंड किया है, और फिर उनको हम ऑर्डर बाय कर दें डिक्रीजिंग में, तो जो टॉप वाला होगा उसने सबसे ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया होगा, राइट। और कस्टमर टेबल के साथ, ये हमारी कस्टमर टेबल है, इसके साथ अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें नेम भी मिल जाएगा, राइट। सो आफ्टर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ग्रुपिंग जो हमें व्यू शो हुआ वो कुछ ऐसा शो हुआ, कस्टमर आईडी वाइज ग्रुपिंग हो गई, नेम आ गया इससे ज्वाइन करने की वजह से, और उनका टोटल स्पेंड आ गया। सी 101 ने 1200 स्पेंड किया प्लस 300 किया, इट मीन्स 1500, राइट। अब हमें रैंकिंग देनी है, तो अब हम रैंकिंग कैसे देंगे? सो हम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी, नेम और उनका टोटल स्पेंड, ठीक है, ये हमने इतना सेलेक्ट करा। अब हमें रैंक भी चाहिए, ठीक है, जिसने जितना स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक दे दी जाए। सो हम विंडो फंक्शन अप्लाई करेंगे विच इज रैंक हियर, ठीक है। ओवर 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 मीन्स हमने वो विंडो स्लाइड ओपन कर दी, अब हमें जो व्यू देखने को मिल रहा है इस व्यू पे ही हमें रैंकिंग्स देनी है। तो इस व्यू में क्या हमें देखने को मिल रहा है, हमने ऑर्डर बाय यूज किया है टोटल स्पेंड डिसेंडिंग, ठीक है। ये रहा टोटल स्पेंड, वेट, ये रहा टोटल स्पेंड, और इसको डिसेंडिंग में लिखना है। सो डिसेंडिंग में लिखेंगे मीन्स 1500 एंड 1300। सो दिस इज द व्यू, ठीक है। ऑर्डर बाय किसका, टोटल स्पेंड का, टोटल स्पेंड कॉलम का डिसेंडिंग ऑर्डर हमें सेट करना है। सो ये हमने सेट करा कुछ ऐसा, ठीक है। जब हमने ओवर लगाया मीन्स हमने विंडो स्लाइड ओपन करी, तो विंडो स्लाइड ओपन करते ही हमें ये व्यू दिखाई दिया। इस व्यू पे हमने ये रैंक फंक्शन लगाया और रैंक फंक्शन लगाने से इनकी रैंकिंग सेट हो गई, राइट। और हमने फिर इसको एक एलियास नेम दे दिया, इसका नाम रख दिया रैंक बाय स्पेंडिंग, दिस इज इट, राइट। एंड अब हमारा जो बाकी का कॉन्सेप्ट होता है कोड का वो एज इट इज था, जो हमने चेंजेस किए वो सिर्फ यहाँ पे किए, 3 कॉलम सेलेक्ट किए, कॉमा लगा के विंडो फंक्शन टू गेट दिस कॉलम, राइट। सो अब हम इसको माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे करते हैं। ये हमने माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया। अब हम सबसे पहले एसक्यूएल को इंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद द स्टोर डेटाबेस, एंड हियर यू कैन सी इट्स गेट हाईलाइटेड। इसका मतलब अब हम स्टोर डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे जो टेबल्स हैं एक बार उनको क्विकली देख लेते हैं। हमारे पास कस्टमर्स टेबल थी, ऑर्डर डिटेल्स टेबल थी, ऑर्डर्स टेबल थी एंड प्रोडक्ट्स टेबल थी। सो ये सारी टेबल्स थी। सो बाय चांस अगर आपने टेबल्स क्रिएट नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है प्रोजेक्ट सेटअप वीडियो के नाम से, आप प्लीज उसको एक बार गो थ्रू करिए एंड क्रिएट ऑल दीज टेबल्स, डेटाबेस एंड इंसर्ट ऑल द डेटास। नाउ come back again here and then we have to do the queries together. So our first query was the rank
customers by total spending. Okay, so firstly we'll write select customer ID from customers table, comma name, comma sum of total amount as total is spent. Now we will give one window function that we will give later. So before that, let's complete the remaining procedure, which is we have to mention the name of the tables from which we have taken all these columns, and then we will have to join it with the orders table. On what basis? So on where customers table customer ID is equal to orders table customer ID. Now group by customer ID and name. Okay, अब हम आते हैं अपने विंडो फंक्शन पे. तो विंडो फंक्शन में जो हमें फोर्थ कॉलम चाहिए था, which was this one, rank by spending, ये हमें कैसे मिलेगा? So for this we need to write the rank window function over which view. अब हम विंडो ओपन कर रहे हैं और वो व्यू देख रहे हैं जिसमें हमें रैंकिंग निकालनी है. सो हमें रैंकिंग चाहिए बेसिकली सम ऑफ टोटल अमाउंट कॉलम पे. बट ये जो कॉलम है इसको आप डिसेंडिंग में ऑर्डर बाय कर दें. इसकी ऑर्डरिंग आप डिसेंडिंग में कर दें. ओके, और इस कॉलम को हम एक एलियास नेम दे देंगे विच इज रैंक बाय स्पेंडिंग. Okay, now let's run it. Okay, so it is customers table, not customer. And here we have the result. It is the ranking by their total spending amount. So Ravi Kumar ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर में अपने पैसे लगाए हैं. इनकी रैंकिंग 1 आई है. देन नेहा वर्मा, देन प्रिया जोशी एंड सो ऑन. ओके, नाउ कम टू द क्वेरी नंबर 2. सो क्वेरी 2 सेज टू गेट द रो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर. ठीक है, हमें रो नंबर्स चाहिए कस्टमर वाइज. सो रो नंबर अभी हमने जैसा देखा एक विंडो फंक्शन है जिसको हम असाइन कर, जो क्या करता है, जो असाइन करता है एक यूनिक सीक्वेंस. ठीक है, यूनिक सीक्वेंस असाइन करता है उस ग्रुप में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जितनी रोज होते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू राइट सेलेक्ट कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी एंड देन द विंडो फंक्शन. ठीक है, हमें ऑर्डर्स पर कस्टमर्स चाहिए थे, राइट. सो हम ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ विंडो फंक्शन लगाएंगे. इसको हम अभी लगाएंगे. सो सबसे पहले बाकी के फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं. सो बाकी के फॉर्मेलिटीज में हमें ये किस टेबल से लेना है? सो इट इज फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल. नाउ विंडो फंक्शन क्या बोलता है हमारा कि अप्लाई द रो नंबर फंक्शन ओवर. अब किस व्यू पे हमें ये रो नंबर अप्लाई करना है? सो ओवर कस्टमर आईडी. ठीक है, कस्टमर आईडी, बट इन कस्टमर आईडी को हम पार्टीशन करेंगे. सो पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी पे हमें चाहिए और ये अरेंज हो जाए ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग. सो ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, और इसका जो अलियास नेम होगा वो होगा ऑर्डर sequence. Right, now let's anything else. Now let's run it, and here we have the order sequence. So customer ID 1 आप देखें 1 1 1 1 1, इनको एक सीक्वेंस दे दिया 1 2 3 4 5. फिर जब कस्टमर आईडी 2 स्टार्ट हुई तो फिर से रो की जो नंबरिंग हो गई उसकी सीक्वेंसिंग स्टार्टिंग से बिगिन हुई, which is 1 2 3 again. Then customer ID 3, फिर 1 से start हुई 1 2 3 4 and so on. Now come to our query number 3 and it says to get the running
total of quantity ordered per product. See, running means basically cumulative होता है. Okay, running is cumulative. अब इसको एक विजुअल के थ्रू समझते हैं. ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है. यहाँ पे रनिंग टोटल आ रहा है. रनिंग टोटल मतलब क्यूमुलेटिव. तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट आईडी वाइज इनकी ग्रुपिंग कर दी. ठीक है, ग्रुप बाय में क्या लिखा, प्रोडक्ट आईडी. सो P01 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 इसकी जो क्वांटिटी थी वो लिख दी. P02 क्वांटिटी लिख दी. नाउ अब पहली रो उठाई हमने, क्वांटिटी कितनी है 2. P01 पेंसिल 3. नाउ यहाँ पे जो रनिंग टोटल हो गया वो हो गया इसको और इसको ऐड करके 2 + 3 = 5. नाउ रो 3 पे आए तो फिर से यहाँ पे 4 है, राइट. अब यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, इन तीनों का सम विच इज 9. इसको हम क्यूमुलेटिव बोलते हैं. अब ये प्रोडक्ट खत्म हो गया. प्रोडक्ट आईडी 1 का डेटा इज ओवर. नाउ कम टू द प्रोडक्ट आईडी 2. सो प्रोडक्ट आईडी 2 में नोटबुक है. पहले इसकी क्वांटिटी 1 आ गई. देन अगेन क्वांटिटी 2. तो यहाँ पे क्या आया, 1 + 2 = 3 एंड सो ऑन. सो ये हमारा आउटपुट था बेसिकली. ओके, ना अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक सम फंक्शन था, विंडो फंक्शन, जिसको यूज करके हम ये सम निकाल ले रहे थे. ठीक है, 2 + 3 5 और यहाँ सबके सामने 5 5 लिख के आ रहा था एक प्रोडक्ट के लिए. फिर प्रोडक्ट 2 में टोटल 3 है तो 3 और 3 लिख के आ रहा था. यही हमने देखा था. बट ये क्यूमुलेटिव कैसे आए कि पहले 2 आए, फिर इनको ऐड करके 5 आए, फिर इनको ऐड करके 9 आए. तो क्यूमुलेटिव लाने के लिए हमें ऑर्डरिंग करनी पड़ती है. ठीक है, ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी. ऑर्डर बाय यूज करना पड़ेगा और वो ऑर्डर बाय होगा कैसे, आईडी वाइज. ठीक है, जो पहला ऑर्डर प्लेस हुआ, जो पहली आईडी थी वो आया. फिर जो दूसरी आईडी थी तो उन दोनों का सम आया. ठीक, फिर जो तीसरी आईडी थी उन तीनों का सम आया प्रोडक्ट वाइज, राइट. सो अगर हमें नॉर्मल सम चाहिए सो हम सिर्फ लिखेंगे सम ओवर बाय पार्टीशन, ओवर एंड पार्टीशन बाय व्हाटएवर जो भी हमें कॉलम होगा. लेकिन अगर हमें क्यूमुलेटिव सम चाहिए तो उसके लिए फिर हमें ऑर्डर बाय भी उसमें यूज करना होगा. इसको हम एक बार कोड्स के थ्रू भी समझते हैं. So firstly we will have to select the product ID and product name and quantity. Now we want the sum of quantity column over. अब जो हमारा व्यू है जिसमें हमें ये सम चाहिए वो व्यू कुछ ऐसा होगा. उस व्यू में हम पार्टीशन कर रहे हैं, पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी, साथ में हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे. जो भी हम ऑर्डर बाय की बात कर रहे थे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी, इससे क्या होगा, ऑर्डर आईडी वाइज वो सम आता जाएगा एज रनिंग टोटल. ओके, नाउ ये सारा डेटा is available in order details as well as products. Done. Now इसको रन करते हैं. Product ID, okay. It is in the P. It is in the order details table. Okay, now let's run it. So here we have the result. Running total इस तरह से आया है. फर्स्ट सैमसंग टीवी है. ठीक है, प्रोडक्ट आईडी सैमसंग टीवी. इसमें प्रोडक्ट आईडी और नहीं है, सिर्फ सैमसंग टीवी ही है. प्रोडक्ट आईडी 1 का डुप्लीकेट और नहीं है. सो ये 1 आया. अब प्रोडक्ट आईडी 2 में 2 बार ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं. ठीक है, सोनी कैमरा. सो फर्स्ट रो में इसने 1 दिया, सेकंड रो में इसने 1 + 5 6 दिया. देन सोफा सेट में भी 2 हुए हैं. सो इट इज 1 and then 3 लाइक दिस, राइट. नाउ come to the query number 4 and it says to get the next order amount by customer. Now next order हमें कैसे पता चलता है, next order का क्या फंडा था. नेक्स्ट ऑर्डर मतलब जो भी नेक्स्ट रो है. सो नेक्स्ट रो हमें पता चलती है लीड फंक्शन से. ठीक है, सो उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट
कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी एंड टोटल अमाउंट। ठीक, एज वी वांट द नेक्स्ट ऑर्डर अमाउंट बाय द कस्टमर। सो कस्टमर की डिटेल हो गई, ऑर्डर की डिटेल हो गई और अमाउंट की डिटेल हो गई, comma, now we will use here lead function, so lead on total amount over which view, over partition by customer ID and order by order date as next order from which table, so from orders table। so यहाँ पार्टीशनिंग हो जाए कस्टमर आईडी वाइज और जो उसका ऑर्डरिंग है वो हो जाए डेट वाइज ऑर्डरिंग, राइट। नाउ दिस इज आवर रिजल्ट, एग्जीक्यूशन इज लाइक दिस। सो कस्टमर आईडी 111, पहला ऑर्डर जो इनका फर्स्ट रो थी उसमें ऑर्डर आईडी 221 थी, उसमें जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो 21365 है, विच इज दिस 21365। ओके, फिर अब हम जब 2 पे आएंगे, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑर्डर है दिस इज 4,80,000, जो यहाँ पे है 4,80,000, सॉरी 48,000 एंड सो ऑन। नाउ कम टू द क्वेरी नंबर 5 एंड it says to get the previous order amount by customer। okay, so अब हमें previous row चाहिए। previous row के लिए हमें lead की जगह कौन सा function लगाना होगा, lag। so we'll write select customer ID, order ID, total amount and then lag function। so lag on total amount over which view, so over when we are partitioning it the customer ID and इसको हम इसकी ऑर्डरिंग कर रहे हैं डेट वाइज, so order by order date as previous order। और ये सब कुछ अवेलेबल है फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। नाउ लेट्स रन इट। सो हियर वी हैव द रिजल्ट। सो देखिए आप पहली जो रो है इसमें प्रीवियस कोई डेटा था नहीं इसलिए नल आया है। अब सेकेंड रो में जब हम आते हैं तो प्रीवियस ऑर्डर में 29728 विच इज दिस 29,728। थर्ड रो में जब हम आते हैं तो जो प्रीवियस ऑर्डर है वो ये वाला है, राइट, 21,000 एंड सो ऑन। So now come to the query number 6 and it says to get the dense rank of products by quantity sold। dense rank हमें निकालनी है of the products by quantity sold। so हमें क्या क्या सेलेक्ट करना होगा, we need to select the product ID firstly क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करनी है, फिर हम उनका नेम भी ले लेंगे। so let me get p dot product ID and then the name p dot name comma sum of quantity as total quantity। प्रोडक्ट वाइज हमने समिंग कर दी है इनकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे विंडो फंक्शन अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले बाकी की चीजें कर लेते हैं। सो फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम ऑर्डर्स डिटेल टेबल, ज्वाइन करना है इसको प्रोडक्ट टेबल के साथ। ऑन वेयर ऑर्डर्स डिटेल टेबल की प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी, और हमें ग्रुप बाय करना था प्रोडक्ट आईडी वाइज एंड नेम वाइज। सी यहाँ पे हमको क्वांटिटी चाहिए थी, राइट, सम ऑफ क्वांटिटी। सो ये सम कैसे मिल रहा था, इस प्रोडक्ट आईडी वाइज, दैट्स व्हाई हमने ग्रुप बाय यहाँ यूज किया है। अब हम विंडो फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो विंडो फंक्शन में हमें चाहिए डेंस रैंक। सो हम लिखेंगे डेंस रैंक फंक्शन ओवर, किस व्यू पे हमें लगाना है, ये हमें चाहिए ऑन द सम ऑफ क्वांटिटी, बट हम चाहते हैं सम ऑफ क्वांटिटी जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो।
सो वी विल राइट हियर ऑर्डर बाय, ठीक है, और इसको हम एक एलियास नेम दे देंगे। सो हमने इसको दे दिया रैंक बाय सेल्स। डन, नाउ लेट्स रन इट एंड हियर वी हैव द रिजल्ट। रैंकिंग हो गई बाय सेल्स। सोनी कैमरा की फर्स्ट रैंकिंग है, सैमसंग की 2 है, ब्लेंडर की 2 है, then 3 है and so on. Now come to the query number 7 and it says to get the n tile. ये n tile से रिलेटेड है हमारी query 7। इसमें बेसिकली हमें डिवाइड करना है अपने कस्टमर्स को into 4 spending tiers. Okay, now how to do it? So first of all we need to select, क्या select करना होगा guys? We have to select the customer ID और उनका name, फिर उन्होंने टोटल कितना स्पेंड किया है उसका सम निकालना होगा कस्टमर्स वाइज, ठीक है, तभी तो हमें स्पेंडिंग पता चलेगी। और फिर जो भी हमारे पास डेटा आएगा, सपोज सी यहाँ पे हमारे पास कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। इनके जो एक्सपेंडिचर थे, इन्होंने जितना स्पेंड किया प्रोडक्ट वाइज, वो सपोज इन्होंने कुछ 80K किया, इन्होंने 40K किया, इन्होंने 80K किया, इन्होंने 30 किया, इन्होंने 20 किया, इन्होंने 30 एंड इट इज 40 एंड इट इज 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन कस्टमर्स की लिस्ट को टीयर वाइज डिवाइड करना है, 4 टीयर में डिवाइड करना है, तो पर जितना जिसने स्पेंड किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 4 टीयर में डिवाइड करने के लिए पहले तो इनको 4 इक्वल बकेट्स में बनाना होगा। सो दिस इज फर्स्ट बकेट, दिस इज सेकंड बकेट, दिस इज थर्ड बकेट एंड दिस इज फोर्थ बकेट, राइट। बट बकेट में ये कस्टमर्स नहीं रहेंगे, बकेट हमारी कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ईयर की जो बकेट होगी उसमें कस्टमर 1 होगा, इन्होंने क्योंकि 80K स्पेंड किए थे, एंड देन 80 और किसने किए, कस्टमर 3 ने, इन्होंने 80K, ये हमारी बकेट नंबर 1 हो गई, इन्होंने सबसे ज्यादा पैसे लगाए। उसके बाद आ जाएगी 40 वाली रो, तो 40 वाले कौन कौन कस्टमर है, कस्टमर 2 एंड कस्टमर 7, ठीक है, ये हो गई बकेट 2 एंड देन बकेट 3 में आ जाएंगे 30K वाले। सो 30 में आ जाते हैं आपके C4 एंड C6। उसके बाद लास्ट बकेट विच इज 20 एंड इसमें आ जाएंगे C5 एंड C8। सो इस तरह से जो हमारे कस्टमर्स की लिस्ट थी वो 4 टीयर्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4, यही हमें करना है यहाँ पे। सो अब इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी। सो वी विल राइट सेलेक्ट कस्टमर्स टेबल में कस्टमर ID, comma name, comma sum of total amount spent as total spent. Now we will use n-tile function, window function, 4 equal buckets में हमें divide करना है, over order by sum of total amount in the descending way as spending here from which table, so from customers table, C से define कर देंगे, join it with the orders table O on what basis, तो on where customers table की customer ID is equal to orders table की customer ID. Now group by customer ID comma name. Okay, now let's run it and this is our result. So हमने 4 टीयर्स में इनको, so this is first tier and this is second tier, this is third tier and this is fourth tier, right? Okay, now come to our last query and it is to get the cumulative revenue by date, ठीक है, cumulative revenue by date. So सबसे पहले हमें select करना होगा order date, क्योंकि हमें by date चाहिए, revenue means total amount आएगा हमारा, and then we are using the window function which is sum of total amount, okay, over which view, so over order by order date as cumulative revenue from which table, so from orders table. This is it. Now let's run it and here we have the cumulative revenue, ठीक है, ऑर्डर डेट वाइज आ गया बेसिकली 2nd January, 3rd January, 4th January,
like this. So this is it for this video, guys. See you in the next video soon with a new topic and new set of codes. Till then, keep practicing. Take care. Bye bye.